नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। महिलाएं, घरेलू कामगार महिलाओं की जो पीड़ा है वो सरकार नहीं सुन पा रही है। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम काम करते हैं और काम करने के एवज में तो हमें पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल पाता है। हर जगह महंगाई के तरीके से सभी की महंगाई भत्ता होती है, लेकिन हम दूसरे के घर में जाकर के काम करते हैं, उस काम सरकार मान्यता नहीं देती है, जिसको लेकर के हम हो शाम हो सुबह हो हर समय दूसरों के घर काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम जो सरकार के नजर में नहीं रहने के कारण हमें वो वेतन या वो सुविधा नहीं पाता है। इसके लिए लगातार महिला जो है सो कई वर्षों से सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार इनकी मांगों को लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना ये है कि सरकार जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा, उनकी सुविधा और उनके किए गए कार्यों को सहने के बजाय उन्हें अंधकार में रख करके उनके मांगों को जो दरकिनार कर रही है वो कब तक चलता है, ये हमको देखने वाली बात होगी। फिलहाल महिलाएं जो है लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कि सरकार जनरली हमारी नियम जो बना हुआ है वो है सारा चीज नियम कानून, लेकिन हमारे पर्सनल संविधान में संशोधन कर हमारे लिए कानून बना, जो कि महिलाएं कामगार हैं, गरीब हैं और अनपढ़ हैं, जो को लेकर के न उनके साथ अत्याचार होता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, और ना ही एक्सीडेंट होता है वर्क के समय में तो उस पर न कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसलिए महिलाओं का डिमांड है कि हमें पर्सनल नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए और वो सुविधाएं हमें दी जाए जो अन्य सुविधा अन्य लोगों को दी जाती है। अब देखना ये होगा कि ये डिमांड जो है सरकार तक पहुंच पाती है और ये डिमांड महिलाओं के लिए हो पाती है कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं 365 राजेश के साथ। जिस तरह से घरेलू कामगार महिलाओं के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है या फिर संघर्ष भरा एक रहता है, रिक्सेबल काम होता है, लेकिन सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही है। क्या लगता है, सरकार मान्यता देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। और सबसे पहले तो रोरे के जोहार और नमस्कार हमारे बट से काले कि आज हमरे रोरे के द्वारा खबर हमरे के पहुंचाए है। और ऐसे तो हमरे का सरकार सुनत नखे हमरे कर बात के कितनो हमरे आवाज उठा थी, लेकिन सुनत नखे। लेकिन रोहे मन एक ऐसा माध्यम ही कि हमरे कर बात के राख सकिला उनकर तक से ले। हमरे कर कामगार मन के बहुत दिक्कत है, अगर घर से अगर निकले ना तो मन ले कुछ ऐसा कानूने नहीं बन है कि मन सुरक्षित महसूस करें अपने आप के। जहाँ काम करे ना वहाँ भी मन के दिक्कत होवेला। कभी होवेला कि काम करवा लेवाना ओकर बाद चोरी के इल्जाम लगा देवाना पैसा देवे के बेरा में। कभी है कि छुट्टी 2 दिन कर मांगे ना तो ओकर से भी वेतन काट लेवल जाला। तो बहुत तरह कर ऐसा दिक्कत है। पहले हमरे सरकार से यह कहे चाहिए कि हमें ले भी कुछ नियम कानून बनाए और हमरे के भी ध्यान देवाई, काहे कि हमरे कहीं भी जइला काम करे तो सबसे पहला हमरे कर भूमिका रहेला घर में। हमरे अपन छुआ पुता कर नाश्ता पानी घर कर काम के छोड़ के हमरे उमन कर घर कर काम के करीला। चाहिल हमिन कि उमन के देरी ना होवे, उमन कर कार्य में दिक्कत ना होवे, काम में उमन समय से पहुंच जाए, लेकिन भी हमरे के कामगार नहीं मानत है सरकार। और हमरे सरकार से यह कहे चाहती कि जल्दी से जल्दी हमें ले भी नियम कानून बनाए और सब कर ले अच्छा करे। काले की उम्मीद है अगर करवे तो, नहीं तो हमरे तो यहाँ तो है ही जितना भी ही कामगार 6 लाख ही झारखंड में, और झारखंड से बाहर सोचू कि हमरे कितना हुआ। काफी संख्या है आप लोगों की, लेकिन सरकार जरा सा भी उस मामले में सोच नहीं रही है। कहीं न कहीं उपेक्षा कर रही है सरकार महिलाओं की। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है ये सही में कि हमरे ऊपर से उम्मीद लगाए के बैठी, लेकिन कान के बहिरा करके पता निकाले वो बैठे। हमरे तो ये नवीन जायसवाल विधायक जो है वो भी एक बार बात राइक नहीं कर ले, लेकिन भी सुनल नहीं जाते। अब का रीजन है, का समस्या है वो तो वह बता पारबे। अब हमरे के तो उनका से सवाल करे थे, हमरे सवाल करब तो उनके जवाब देवे पड़ी। काले कि कितना दिन हमरे संघर्ष करब, हमरे तो संघर्ष करते करते ही बुढ़ापा आ गलक जवानी से। अब बाल बच्चा कर भी वह टाइम आ जाते। तो हमरे चाहिए कि जे काम हमरे करत है उकर भी तो कम से कम नियम कानून बनाए ने, ताकि कल जाके अगर हमारे छुआ पुता के नौकरी मिलते तो वो भी अच्छा से काम करी। अब हमरे कर हाल बेहाल है तो अगला के हमिन का कही, अपन छुआ पुता ले भी तो हमरे के सोचे के है। से सरकार से यह कहब कि जल्दी से जल्दी हमिन ले नियम कानून बनाए और हमिन कर महिला ले सोचाएं। धन्यवाद।
रुक्मणी देवी, घरेलू कामगार स्वाश्री महिला सेवा संघ से और कामगार राष्ट्रीय मंच से। आज घरेलू कामगार राष्ट्रीय मंच के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया, क्या है मुद्दा और किन मांगों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई? आज घरेलू कामगार मंच के तरफ से यह प्रेस वार्ता रखा गया है। ये केवल झारखंड में नहीं बल्कि हम लोग पूरे 15 राज्यों में घरेलू कामगारों को आगामी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने हेतु तो आज हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। और इस घोषणा पत्र में हम लोग चाहते हैं कि घरेलू कामगारों को कामगार माना जाए, घरेलू कामगारों के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए, उनके लिए घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो और उनके लिए उसमें घरेलू कामगारों के लिए एक कानून की सुरक्षा के कानून की भी व्यवस्था हो। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी हर पार्टी, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे मांग है उनको घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। और इसी की वजह से आज पूरे 15 राज्य में ये प्रेस वार्ता हो रहा है और आज प्रेस वार्ता हो रहा है और कल हम लोग इसको आम सभा के रूप में पूरे 15 राज्यों में इसको करने जा रहे हैं। और इसमें से हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारी मांगे हैं उसको मीडिया कर्मियों के द्वारा हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाई जाए। किन किन मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं आप सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए। जैसे कि आप सुने कि हमारे झारखंड में ही केवल 6 लाख है और 6 लाख में से सरकार ये कर रही है कि इनको कामगार ही नहीं मान रही है। जब तक इनको कामगार नहीं मानेगी तब तक इनके लिए वो कुछ नहीं करेगी। और हम चाहते हैं कि उनके लिए एक कानून बने, उस कानून में उनके लिए उचित वेतन हो। कौन कौन मुद्दों पर कानून बनाना चाह रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं? हाँ, हम बता रहे हैं कि सबसे पहला होगा कि घरेलू कामगार और नियोक्ता का रजिस्ट्रेशन हो। जिस कानून में घरेलू कामगार और नियोक्ता का रजिस्ट्रेशन हो उनके लिए उचित मजदूरी हो। जो घरेलू कामगार पार्ट टाइम कर रही है, फुल टाइम कर रही है और जो लिव इन वर्कर है, जो घरों में रह करके काम कर रही है, उनके अनुसार उनके लिए वेतन निर्धारित किया जाए, उसके ऊपर हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सब हो तो जब घरेलू कामगारों के साथ कोई भी घटनाएं घटती है तो उसके लिए शिकायत करने के लिए भी एक कमेटी बनाया जाए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, उसमें उनके लिए मातृत्व लाभ हो, शिक्षा हो, आवास हो, ESI हो और हेल्थ कार्ड हो, इस तरह की सारी चीजें। और जब हमारे लिए कानून बन रहा है और जो इस कानून को उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए उसमें दंड भी बनाया जाए और सामाजिक सुरक्षा को पाने के लिए उसमें हमारे लिए फंड की भी व्यवस्था की जाए। जो फंड हम जो टैक्स देते हैं तो वहां से कुछ प्रतिशत हमारे लिए अलग किया जाए और घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा में ये सारी चीजें पेंशन दी जाए और सब कुछ देते हुए उनके लिए एक सुरक्षा कानून भी बनाया जाए। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, मैं घरेलू कामगार राष्ट्रीय मंच की कन्वेनर हूँ।